Assalamu alaikum and welcome back guys on the last exercise on chapter 4, and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin our today's session, class 9 math unit 4 algebraic expressions. और आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है 3 4 5 6 7 8 टिल 8 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड x² प्लस 1/x² और x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। सो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, राइट। ये हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिए। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में आपके पास ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 1/x। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 1/x। इसी तरह 3 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। अब ये एक्स और ये 1/x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज़ x² प्लस 1/x, और प्लस 2 है, तो ये प्लस 2 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास वैल्यू हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया विच इज़ x² प्लस 1/x², जो कि हमारे पास आंसर आ गया 7। अब हमने सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है जो कि है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। अब हमने 4 तक वैल्यू में जाना ना, तो अब हम ये जो स्क्वायर में आंसर आया है इसका फर्दर स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी वैल्यू को बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब अगेन हमारे पास ये वही फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस केस में आपके पास ए क्या है, ए इज़ योर एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ योर 1/x², राइट। अब इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये 4 बन जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने वैल्यूज लिख ली, 7 स्क्वायर आ जाएगा 49। ये एक्स स्क्वायर और ये 1/x² का कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 यहाँ पे जब दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 2 से माइनस 2 में चेंज हो जाएगा। सो 49 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 47। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 का, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम एज इट इज़ सिमिलर पैटर्न पे आपने सॉल्व कर लेना है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो एग्जैक्टली इसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और सेकंड दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और सेकंड है हमारे पास एक्स वाई। और हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, एक इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो स्क्वायर के लिए वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस केस में फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये मतलब मोस्ट वाइड कॉमनली यूज्ड फार्मूला नहीं है, तो माइट भी एग्जाम्स में आपको फार्मूला शीट गिवन हो, अगर नहीं तो इसको आप याद कर लें। तो ये फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब इसमें जो हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से अब इसको जब हम गिवन क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स, ए इज़ एक्स एंड बी इज़ वाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ए है उसकी जगह एक्स पुट कर देंगे, जहाँ पे बी है उसकी जगह वाई पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 5, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। एक्स माइनस वाई 3, तो वो हमने इसकी जगह ये पुट कर दी, ठीक है। और इज इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो ये इसका स्क्वायर लेने, 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4xy। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की, सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये रूल हमने पढ़े हुए हैं कि अगर एक साइड पे ऐड हो रहा है और आपने अगर इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करना है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर एक साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे उसको मूव करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर एक साइड पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो डिवाइड हो जाएगा आपस।
और अगर एक चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इसको जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. सो दीज टू साइंस विल बी इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, प्लस एंड माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइंस आर interchanged with each other while moving the terms or equations from one left hand side or from one hand side of the equation to the other hand side of the equation. समझ आ गया यहाँ तक? तो ये हमने एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो 16 डिवाइड बाई 4 इज़ 4, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया. सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो उसका फार्मूला ये रहा. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी. ये भी कॉमनली यूज फार्मूला नहीं है, वैसे तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर एन प्लस बी क्यूब. ठीक है, तो ये वो ज़्यादा यूज़ होता है, ये कम यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो अब चूँकि हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ए बी की यहाँ इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे भी पुट कर लेंगे तो यहाँ हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अब जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह आपने एक्स पुट कर देना, जहाँ पे बी है उसकी जगह वाई पुट कर देना. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें. एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज़ 5. ये 5 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये पुट कर लिया. यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 5, इसी तरह यहाँ पे भी हमने x प्लस वाई की जगह 5 पुट कर दिया. एक्स वाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी फाइंड आउट की है थोड़ी देर पहले, 4, तो 4 वैल्यू पुट कर देंगे. अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 5 क्यूब का मतलब क्या है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5. सो 5 टाइम 5 इज़ 25 एंड 25 टाइम्स 5 इज़ 125. माइनस 3 टाइम 4 इज़ 12 एंड 12 टाइम 5 इज़ 60. 125 माइनस 60 विल गिव यू 65. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. यहाँ पे ए हमारे पास गिवन है पी, एक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. हमने फाइंड क्या करना है, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पी प्लस 1 ओवर पी. पी तो ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब सबसे पहले हमें इनको ऐड करने से भी पहले ना 1 ओवर पी फाइंड आउट करना है. तो 1 ओवर पी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाई पी, पी की जो वैल्यू गिवन है वो हमने पुट कर दी. अब इसको सॉल्व करना है तो हमने एक मेथड सीखा था, जब आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज कर देंगे. अब रेशनलाइज का मेथड क्या सीखा था हमने, कि ये प्लस हो रहा है ना, तो जो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे ये प्लस है तो इसको माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. अब इस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को आपने एक दफ़ा न्यूमरेटर में भी लिख देना और डिनोमिनेटर में भी लिख देना इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, अब मल्टी फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इनको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि जो न्यूमरेटर वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट, तो उससे हमारे पास 1 टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये वैल्यू आ जाएगी. और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो सिंपल 3 आ जाएगा. सो 4 माइनस 3 इज़ 1. तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर पी की वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. अब हमारे पास p की वैल्यू भी गिवन है और 1 ओवर p हमने फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ पे हमने सिंपली इनको आपस में ऐड कर लेना. तो इन दोनों वैल्यूज़ को लिखा, दिस इज़ p एंड दिस इज़ 1 ओवर p. इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे तो ये प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 4. इसी तरह जैसे अब हमने p प्लस 1 ओवर p फाइंड आउट किया ना, अब हमने p माइनस 1 ओवर p फाइंड आउट करना है. p ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 1 ओवर p हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनको माइनस कर देना आपने. अब यहाँ पे आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस माइनस साइन इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. सो बाय डिफॉल्ट द साइन विद दिस 2 इज प्लस. ठीक है, अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है. अब इन साइंस को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एंड जब इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. राइट, अब यहाँ पे ये 2 और ये माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये इसके साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज़ 2 स्क्वायर रूट 3. राइट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल विल गिव यू 2 एप्पल्स. सो एप्पल इज हेयर रिप्रेजेंटिंग एज स्क्वायर रूट 3. राइट, नेक्स्ट इज, अब हमने थर्ड पार्ट में क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर.
अब यहाँ पे ये प्लस है ना, तो इट मीन्स हमने p प्लस 1/p को यूज़ करना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसी से ही तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p² आएगा। अगर हम माइनस का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, होगा वो भी यही, लेकिन उसमें साइन चेंज हो जाएगा -2 के साथ, तो हम प्लस वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, सो p स्क्वायर प्लस ये इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, p को, और b की वैल्यू क्या है 1/p, तो जहाँ जहाँ a है उसकी जगह p लिख देना, जहाँ पे b है उसकी जगह 1/p लिख देना। ठीक है, तो ये p कैंसिल हो जाएगा 1/p के साथ, तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाइड आ गई वैल्यू। अब p प्लस 1/p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी विच इज़ 4, गिवन नहीं थी बल्कि हमने फाइंड आउट की थी, ये देखें 4। ठीक है, p प्लस 1/p, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और अब यहाँ पे ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये +2 है, दिस इज़ एन इक्वेशन राइट हैंड साइड। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है p स्क्वायर प्लस 1/p, सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 2, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो 16 - 2 इज़ 14, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। राइट, इसी तरह हमने फाइंड आउट कर लेना है p स्क्वायर माइनस 1/p², सॉरी p स्क्वायर माइनस 1/p²। अब अगर आप नोटिस करें तो आपके पास जनरलाइज फार्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है p और b क्या है 1/p, तो जहाँ a लिखा है वहाँ p लिख दें, जहाँ b लिखा है वहाँ 1/p लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे p प्लस 1/p की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी जो कि आई थी 4। ठीक है, p प्लस 1/p ये 4 आ गया, और p माइनस 1/p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, सो 4 × 2 इज़ 8, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। राइट, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर ओन एंड चेक एंड वेरीफाई योर आंसर्स फ्रॉम द बैक ऑफ योर बुक। ठीक है, सेम इसी तरह ही एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, गैस ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लेते हैं, इसमें हमने सिंपलीफाई करना है। सो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज करने का रूल क्या होता है आपके पास, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती है ना, इनके बीच में देखिए अब यहाँ पे क्या साइन यूज़ हो रहा है, माइनस, मतलब ये माइनस है। ठीक है, तो रेशनलाइज में क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब इसी प्लस को आपने एक दफ़ा न्यूमरेटर में लिख देना और एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिख देना, और इस अब ये फ्रैक्शन बन गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो जब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस सारी वैल्यू के साथ, राइट, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने रेड की सेकंड सारी इक्वेशन के साथ। ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन है तो ये प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया रेड वाली सारी इक्वेशन के साथ। राइट, अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं, तो ये देखिए आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a माइनस बी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टाइम्स a प्लस बी, सो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर, यानी ये जो a की वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ये b है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब डिनोमिनेटर में ये देखें, ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे वैल्यू क्या बची, 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर को जब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स इस वैल्यू को हमने पहले एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी वैल्यू को हमने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सेम वैल्यूज़ हैं तो स्क्वायर हो जाएंगी, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। राइट, फिर प्लस साइन है
अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह पहले इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, राइट। ठीक है, ए मतलब ये माइनस वाली टर्म है, फिर ये प्लस वाली टर्म लिख दी, राइट। और जब फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, अब ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो यानी ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो पीछे सिंपल ये वैल्यू आ गई, राइट। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, एक ये है एक ये है, तो 1 + 1 = 2, तो ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, राइट। ठीक है, और कैंसिल ये +2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी a² + a² = 2a², और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, ठीक है, एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इन दोनों टर्म्स में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2, तो 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी, राइट। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 4 के साथ, तो डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बाकी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें भी देखिए आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो ये क्या हो जाएगा, यानी a की ब्रैकेट में अगर आप इसे लिख दें, चलिए a की ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, a + b × a - b, तो a², तो यानी स्क्वायर का भी स्क्वायर करना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, -b², तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी, लेंथी है, ट्रिकी है, कि आपने बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपके पास काफ़ी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस वजह से गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं हम। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनके डिनोमिनेटर्स देखें तो ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया एक साथ करके, ठीक है। और फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 × दिस वैल्यू इज़ दिस सारी वैल्यू। और फिर सेकेंड को हमने इससे अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो देखिए इसका न्यूमरेटर वैल्यू यहाँ पे है, जो कि माइनस साइन से पहले आ रहा है, तो इसका जो रिजल्ट भी होगा ना, वो मैंने माइनस साइन से पहले पहले लिख दिया। अब सेकेंड इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 1 × दिस वैल्यू इज़, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूमरेटर कहाँ पे है, जो माइनस साइन के बाद में आ रहा है, तो हमने रिजल्ट भी जो लिखना है वो माइनस साइन के बाद में लिखेंगे, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो अपने इस माइनस साइन के बाद में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इस माइनस साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस इस माइनस, और फिर इस माइनस साइन को आपने मल्टीप्लाई करना है इस माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस इज प्लस, राइट। बाकी और कुछ भी नहीं है। और डिनोमिनेटर में आपके पास देखें a - b × a + b फॉर्मूला बन रहा है, विच इज़ इक्वल टू a² - b², तो a² ये बन जाएगा, और जो b² बनेगा वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये कैंसिल हो गया आपके साथ। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर में आपके पास a प्लस में है और ये a माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ऐड कर लें तो ये 2 के साथ हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो 1 + 1 = 2, 1 एप्पल + 1 एप्पल = 2 एप्पल्स। और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, a² माइनस दिस सारी वैल्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे अगेन ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो इसके साथ जब माइनस करेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, राइट। और न्यूमरेटर वैल्यूज एज इट इज लिखते होंगे हम। अब ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ईजी फीजी एंड लेमन स्क्वीजी, ठीक है। बस ये इतनी छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारे पास, ये रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज कंप्लीट कर लिया। सो आई विश यू अ वेरी गुड लक। इसको आप देखें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको रिपीट करके देखें, और फिर ख़ुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें,
ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर you will get closer to the perfection level. So here comes to an end of our today's session. Stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah see you soon in the next session. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, and thank you guys once again for watching and learning math here. Keep learning here. Stay safe out there and thank you for visiting.